ये कहानी एक छोटे से शहर के एक छोटे से ब्यूटी पार्लर से शुरू होती है, जिसे सिम्मी नाम की एक जवान लड़की चलाती थी। सिम्मी अपने काम में बहुत माहिर थी। मैम, आपका हमारे पार्लर में स्वागत है। बताइए हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? जी, हमें हेयर स्ट्रेटनिंग कराना है और मेकअप भी कर देना। देखिए आप कैसी लग रही हैं। देखिए आप कैसी लग रही हैं। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू। एक दिन जब सिम्मी अपने पार्लर में ग्राहकों का मेकअप कर रही थी, तभी एक अनजान औरत वहां आई। अरे ओ पार्लर वाली मैडम, कैसी हो? जी, कौन है आप? हम आपकी कैसे हेल्प करें बताइए। अरे नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं करवाना, लेकिन मेरे पास कुछ है आपके लिए। ये देखो, ये लिपस्टिक, इसे तुम ले लो। इससे तुम्हारे सारे कस्टमर सुंदर लगेगी। अरे हमें नहीं चाहिए, ये हमारे पास तो बहुत सी लिपस्टिक्स है। यह लिपस्टिक साधारण नहीं है। यह एक अद्भुत लिपस्टिक है जो किसी भी लड़की को मनचाही खूबसूरती दे सकती है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले इसके नियमों का पालन करना जरूरी है। सिम्मी ने हंसते हुए लिपस्टिक ले ली और उसे बिना ज्यादा सोचे अपने बैग में रख लिया। रात को जब सिम्मी अपने घर लौटी तो उसने उस लिपस्टिक के बारे में सोचना शुरू किया। क्यों न इस लिपस्टिक को एक बार आजमाया जाए। जैसे ही उसने लिपस्टिक लगाई, अरे ये तो सचमुच जादू है, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। अगले दिन जब सिम्मी ने उस लिपस्टिक को लगाकर पार्लर में कदम रखा तो सभी उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। कुछ ही दिनों में सिम्मी का पार्लर और भी मशहूर हो गया। सिम्मी ने लिपस्टिक के साथ आने वाले किसी भी नियम को नजरअंदाज कर दिया था। वो इस लिपस्टिक के जादू से इतनी प्रभावित थी कि उसने इसे रोजाना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में सिम्मी को लिपस्टिक के असली प्रभाव का एहसास होने लगा। अरे मैं लिपस्टिक को निकाल रही हूँ तो मेरे हाथ से खून क्यों निकल रहा है? हे प्रभु, ये कैसा जादू है? सिम्मी ने उस बूढ़ी औरत के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। वो उस औरत को ढूंढने के लिए पूरे शहर में घूमी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। निराश होकर सिम्मी एक पुरानी किताबों की दुकान पर गई। तभी उसे एक किताब मिली जिसमें इस लिपस्टिक के बारे में कुछ लिखा था। उस किताब के अनुसार ये लिपस्टिक दरअसल एक शापित लिपस्टिक थी। इसे एक काले जादूगर ने बनाया था। ये लिपस्टिक उसकी पत्नी की आत्मा से बनी थी, जिसने उसे धोखा दिया था। ये लिपस्टिक जिसके भी पास जाती, उसकी आत्मा को धीरे धीरे खा जाती और उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती। सिम्मी यह सब पढ़कर सन्न रह गई। मैं इस लिपस्टिक को फेंक देती हूँ। उसने लिपस्टिक को फेंकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरह वापस आ जाती। अरे ये यहाँ कैसे आई? अगर मैंने जल्द कुछ नहीं किया तो कहीं ये मेरी जान न ले ले। सिम्मी ने मदद के लिए एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने बताया कि इस लिपस्टिक को नष्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें एक आत्मा का वास है। अगर इस लिपस्टिक को नष्ट करना है तो उसे वहीं जलाना होगा जहां वह पहली बार प्रकट हुई थी। अच्छा बाबा, मैं समझ गई। सिम्मी ने तांत्रिक की सलाह मानी और उस लिपस्टिक को लेकर उसी ब्यूटी पार्लर में गई। सिम्मी ने वहां आग जलाई और लिपस्टिक को उसमें डाल दिया। जैसे ही लिपस्टिक जलने लगी, एक भयानक चीख सुनाई दी। अरे बचाओ बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है, बचाओ, मैं सबको मार दूंगी। एक काले धुएं का गुबार उठ खड़ा हुआ। सिम्मी ने महसूस किया, अरे अब मेरा शरीर बहुत हल्का लग रहा है। जब लिपस्टिक पूरी तरह से जलकर राख हो गई तो सिम्मी ने एक अजीब सी शांति महसूस की। सिम्मी ने राहत की सांस ली और तहे दिल से उस तांत्रिक का धन्यवाद किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज को उसकी बाहरी खूबसूरती के आधार पर नहीं अपनाना चाहिए।